हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि प्लांट किंगडम पृथ्वी पर सबसे विशाल और विविध है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शिक्षा ग्रहण कर हम जीवन के आधार को तो समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। इससे यह भी हो सकता है कि हम प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा संवर्धित करने के ज्ञान को भी समझ सकने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शावनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, प्लांट किंगडम, जिसमें कि हम जिम्नोस्पर्म को कंटिन्यू करेंगे। इसके लास्ट पार्ट में हमने जिम्नोस्पर्म को ही किया था। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पार्ट हमारा डिस्टर्ब हो गया था, तो हम उसी से आगे करेंगे। तो जिम्नोस्पर्म हमने देखा कि ये कैसा होता है। इसमें ओव्यूल प्रेजेंट होता है बट विदाउट ओवरी। ओवरी नहीं होती है तो यहाँ पर फ्रूट भी देखने को नहीं मिलता है। बट यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉलन ट्यूब से होता है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंशिया मिलती है देखने को। और ये लास्ट, या हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद आर्चिगोनियम देखने को नहीं मिलती है। आर्चिगोनियम जो है ये लास्ट फाइलम है जिसमें आर्चिगोनिया देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा एंजियोस्पर्म आएगा, जिसमें कि आपके आर्चिगोनिया नहीं, आपका क्या रहेगा, वहाँ पर आपकी ओवरी ही देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लास्ट आर्चिगोनियन प्लांट है ये। और इनकी रूट कैसी होती है कि रूट भी इनकी एरियल होती है, जिसमें कि आपका क्या होता है कि कॉर्डलाइड रूट्स होती है। डिफरेंट टाइप की रूट्स यहाँ हम 3 टाइप की देखने को मिलती है। और हमारे स्टेम भी क्या होते हैं, स्टेम भी आपके क्या रहते हैं, डिफरेंट होते हैं। कहीं पर आपका क्या होता है, लीफ भी आपका क्या होती है, फिलोवस होती है, यानी कि पाइनस में जो है वो नीडल लाइक होगी, जबकि साइकस में जो होगी फेदर लाइक लीफ देखने को मिलती है हमें। आज हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये जो मेन फीचर्स थे वो हमारे लास्ट पार्ट में हो चुके हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। साइकल्स में जो आपका सिफेनोगोमस, ये क्या है, आपकी टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। सिफेनोगोमस ये आपकी क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन के टाइप है कि कैसे इसमें जूडोगैमस भी बनता है और सिफेनोगैमस भी हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि सिफेनोगैमस, और ये दोनों ही साइकस में, और पाइनस में केवल सिफेनोगैमस देखने को मिलता है। वुड कैसी होती है, मोनोसाइक्लिक होती है, यानी कि लूज वुड या सॉफ्ट वुड होती है। क्या होती है, लूज या सॉफ्ट वुड। इसमें इसे लूज वुड क्यों कहते हैं, क्योंकि जाइलम पेरेन्काइमा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम बोलते हैं कि जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग फेस में होता है, जबकि जाइलम फाइबर जो होते हैं वो डेड पार्ट में दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल साइकस होता है। वहीं दूसरी ओर इनको वुड फिनोलेक्सिल भी बोलते हैं, या हार्ड या कम्पैक्ट वुड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। ये पाइनस की रूट, इस तरह हमें पाइनस की वुड देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं इसे वुड भी 2 तरीके की देखने को मिलती है। पहली होती है मोनोसाइक्लिक, जिसे हम सॉफ्ट या आपका लूज रूट कहते हैं। इसमें क्या है आपका कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, जबकि जाइलम फाइबर जो होते हैं वो थोड़ा ही होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि डेड पार्टी देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल साइकस होता है। वहीं दूसरी ओर पाइनस में क्या होता है, फिनोजाइलिक होता है या फिर कम्पैक्ट वुड होता है, कि आपका जाइलम पेरेन्काइमा ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा ही आपका क्या होता है, कम अमाउंट में देखने को मिलता है, और जाइलम फाइबर ज़्यादा। तो ये क्या होता है, पाइनस का एग्जाम्पल होता है। वुड मोनोजाइक्लिक वुड क्या ओनली 1 कैम्बियम होता है, जो कि हम देखते हैं कि 1 कैम्बियम देखने को मिलता है, ये साइकस में होता है। और पॉलीसाइक्लिक वुड में मोर देन कैम्बियम, यानी कि 1 से ज़्यादा कैम्बियम देने को। कैम्बियम क्या है, हम एक तरह से कैम्बियम को काउंट करके ही एज ऑफ प्लांट निकालते हैं ना, तो यही आपका क्या है, साइकस में 1 ही कैम्बियम प्रेजेंट, जबकि पाइनस में 1 से ज़्यादा होता है। अब पाइनस की ट्रिक याद रखनी है आपको कि किसमें आपसे 1 से ज़्यादा, तो पॉलिसी मानो, तो पॉलिसी से होगा पॉलीसाइक्लिक, सी से हो गया साइकस, और मोनोसाइक्लिक। साइकस क्या है, मोनोसाइक्लिक है, और आपकी जो दूसरा पाइनस है, एफिरिडिया है, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये होते हैं आपको फोनोसाइक्लिक। पाइनस जो है आपका फोनोसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक। अब इसके सम स्पेशल पॉइंट है, जैसे कि आपका ट्रांसफ्यूजन टिश्यू क्या होता है, लीफ में यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, क्योंकि टर्मोलॉजी से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये टर्मोलॉजी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू
तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे जिम्नोस्पर्म की लीफ में। फिर आता है आपका रेजिन कैनाल या रेजिन डक्ट, इसी को आप स्टैम्प ऑफ पाइनस भी बोलते हैं। पाइनस की स्टैम्प में आपकी रेजिन डक्ट होती है। अब रेजिन कैनाल जो होती है कहीं कहीं ड्राई फेस में, मतलब रेजिन कैनाल तो है मगर उसमें रेजिन पूरी तरह से सूख चुका होता है, तो उसे बोलते हैं अंबर। क्या बोलते हैं? अंबर। यह आपका क्या अनलेटर, ये क्या है, क्योंकि क्या है फॉसिल्स के रूप में इसकी काफ़ी जिम्नोस्पर्म भी काफ़ी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं और काफ़ी लिविंग फॉर्म में। तो ये क्या इंस्टिंक्ट में आता है कि अंबर यानी कि रेजिन कैनाल पूरी ड्राई आपको देखने को मिलेगी। म्यूसिलेज कैनाल जो होता है, म्यूसिलेज कैनाल जो है वो आपको साइकस में देखने को मिलेगी। जिस तरह रेजिन कैनाल आपको पाइनस में देखने को मिलेगी, वैसे म्यूसिलेजिनस जो कैनाल है वो आपको साइकस में देखने को मिलेगी। फिर आता है ओमेगा या इन्वर्टेड, इसी को इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेंगी? साइकस में। साइकस में जो वेस्कुलर बंडल, ये मतलब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट क्या होते हैं? आपका फिनेरोगैम्स होते हैं। फिनेरोगैम्स का मतलब कि वेस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो कैसे होते हैं? जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर कहाँ पर कैसे होते हैं? इन्वर्टेड शेप में वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, जिसे रैकिस लीफ कहते हैं। जैसे रैकिस लीफ है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये कुछ मेन फीचर्स थे किसके? आपके साइकस और पाइनस दोनों के, क्योंकि ये दोनों को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। बाकी कुछ इसके एक्सटेन है जिससे हम थोड़ा बहुत उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखते हैं और कुछ हम उसके स्मॉल फीचर्स देखते हैं, बट ज़्यादा डिस्कशन जिम्नोस्पर्म में हम पाइनस और साइकस की करते हैं। आप देखेंगे जिम्नोस्पर्म क्या हेटेरोस्पोर्स होते हैं, यानी कि दो तरीके के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ पर एंथ्रीडिया क्या होते हैं? अपसेट होते हैं। अब एक्सेप्शन है कि जो साइकस है उसमें आपके टॉप शेप एंथ्रीड कैसे टॉप शेप एंथ्रीडिया देखने को मिलती है। अपसेट है अब मेल गैमेटोफाइट कैसा होता है? टॉप शेप होता है। जबकि जिग्नियो में क्या होता है? जिग्नियो में आपका होता है मल्टी सेलुलर। और आपका मेगा स्पोर जनरेट होकर मेगा स्पोर्स क्या बनाते हैं? मेगा स्पोर्स बनाते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। पाइनस का जो सीट होता है वो विंग्ड होता है। आपको पॉलन ग्रेन्स जो है वो माइक्रोस्पोर से बनते हैं। माइक्रोस्पोर भी आपके दो शेप में होते हैं, ओवल शेप और विंग शेप। ओवल शेप का जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिलते हैं, जबकि आपके पाइनस में कैसे विंग्स इस लाइक यहाँ पिंक्स लाइक या विंग्स शेप देखने को पाइनस में मिलते हैं। पॉलिनेशन स्टेज क्या होती है आपकी? जो आपका साइकस में 3 सेल कंडीशन होती है, यानी कि 3 सेल स्टेज होती है, जबकि पाइनस से 4 सेल स्टेज देखने को मिलती है हमें पॉलिनेशन स्टेज। अब पॉलिनेशन होता कैसे? वाया आपके विंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली ये हमने सारा आपको जब ये पढ़ाया था ना फर्टिलाइजेशन, तो वहाँ पर आपको सारा बताया था कि बाई एयर को क्या बोलते हैं, बाई वाटर को क्या बोलते हैं और बाई एनिमल्स। तो ये विंड के थ्रू क्या होता है? एनिमोफिली होते हैं। एनिमल्स के मतलब क्योंकि विंग्स हैं तो ये क्या होते हैं? हवा से ही पॉलिनेशन मोस्टली होता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपके हेटेरोस्पोर से मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर बनेंगे। मेगा जो होगा वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, जब फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा, और आपका जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो मेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे। पॉलिनेशन इसमें कैसा होता है? वाया विंड होता है। पॉलिनेशन स्टेज क्या होती है? 3 सेल स्टेज होती है और 4 सेल स्टेज। 3 सेल जो होती है वो आपकी साइकस में देखने को मिलती है, वहीं पर आपकी 4 सेल जो है वो पाइनस में देखने को मिलती है। पाइनस और इटिफ्रेड्रा में देखने को मिलती है। और आपका क्या है? सीड कैसे होते हैं? जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी आपके ओवल शेप होते हैं या फिर आपके विंग्ड होते हैं। साइकस में वो टॉप शेप होते हैं। याद रखना है साइकस के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो टॉप शेप होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सीड डिस्पर्जन जिम्नोस्पर्म में किस तरह देखने को मिलता है। सीड डिस्पर्जन आपका एनिमोर्की और जूकॉरी देखने को मिलता है। एनिमोर्की यानी कि बाई एयर, ये किसमें? पाइनस में होता है। बाई एनिमल आपके साइकस और मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म में इसी तरह देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रॉयनी देखो, पॉलीएम्ब्रॉयनी मच कॉमन ऑफ जिम्नोस्पर्म। सिंपल जो होती है वो मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म में होती है।
क्लीवेज जो होता है वो पाइनस में देखने को मिलता है। पॉली एम्ब्रॉयडरी या एक साथ ज़्यादा एम्ब्रॉय बनते हैं। शीट जर्मिनेशन देखो कैसा होता है, 3 कंडीशन में होता है, एपिगेल, हाइपोगेल और विविपोरस। एपिगेल टाइप का जो सीड जर्मिनेशन होता है वो होता है पाइनस में, जबकि हाइपोगेल जो होता है वो साइकस में होता है। वहीं विविपोरस जो होता है वो इट्रेफिया में होता है, यानी कि डायरेक्ट वैसा ही प्लांट फॉर्म होता है। अब देखते हैं हम पाइनस जो है वो उसमें क्या निडल लाइक लीव्स मिलती है। तो अभी पाइनस की काफ़ी स्पीसीज है जिसमें कि सिंगल निडल प्रेजेंट होती है, 2 निडल प्रेजेंट होती है, 3 प्रेजेंट होती है, 4, 5, तो उनकी स्पीसीज के नाम भी पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारी क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये भी हम देखेंगे कि आपका पाइनस निडल लीफ मोनो यानी कि एक होती है, तो ये होता है पाइनस मोनोफिल्ला। क्या बोलती है, पाइनस मोनोफिल्ला। और बाइफोलिया सब ये इसमें क्या है, 2 निडल प्रेजेंट होती है, तो आपका क्या है, पाइनस मोरखुशी या फिर पाइनस सिल्वेटियस। ये स्पीसीज में आपके 2 निडल देखने को मिलती है, किसमें, लीव्स में। लीव्स 2 निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्राइफोलिया या फिर या फिर 3 निडल, तो ये होती है पाइनस रॉक्सी बगाई एंड पाइनस जर्मेडाइन। तो ये आपकी इस स्पीसीज में आपके निडल लाइक लीफ जो है वो 3 निडल जैसा आपको दिखेगा। टेट्राफोलिया यानी कि 4 निडल्स, तो ये होती है आपकी पाइनस क्वाइटरड्रिलोफिया। क्या, क्वाइटरड्रिलोफिया। और आपका आता है पेंटाफिलोर, तो ये होती है 5 निडल प्रेजेंट, तो आपका पाइनस एक्सलेसा। तो ये याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है कि भाई पाइनस, पहले तो एक स्पीसीज हमें देखनी है कि मतलब ऑर्डर है पाइनस जिम्नोस्पर्म में, पाइनस में निडल लाइक लीव्स होती है। तो सिंगल है तो वो मोनोएक्साइला है, डबल है तो वो बाइफिलोस्पर है, ट्राई है, टेट्रा है और पेंटा है। इस तरह आपको नाम से याद रखना है और उनकी स्पीसीज भी, क्योंकि पाइनस में ही निडल लाइक लीव देखने को मिलती है, साइकस में फिलोस होती है, ये निडल लाइक होती है। तो ये आपको ऐसे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक विक नहीं है, आपको ऐसे ही लिख के याद करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्या देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो देखिए आपका जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या रहता है, ऑर्नामेंटल, यानी कि ऑर्नामेंट बनाने में यूज़ होता है। और क्रिसमस ट्री का यूज़ करते हैं हम, क्रिसमस आने पर उसे डेकोरेट वगैरह। तो ये किससे मिलता है, आपका आरुकैरियाना लिविनेरिया, ये इसकी क्या है, स्पीसीज है। या फिर आरुकैरियाना एक्सलेसा, इससे आपका क्रिसमस ट्री देखते हैं। अस्थमा में देखो सीडार वुड ऑयल इससे प्राप्त करते हैं। सीडार वुड ऑयल क्या होता है, जिपेनियस वर्गेनिया, ये स्पीसीज से प्राप्त करते हैं। अस्थमा में भी इसकी मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं, किससे, एड्राफिल जो अस्थमा मेडिसिन है वो हम क्या करते हैं, इसी से बताते हैं। मंकी पजल ट्री, ये आपका क्या होता है, आरुकेरिया आरुकोना, ये आपका स्पीसीज से मंकी पजल ट्री होता है। और फिर होता है साबूदाना, या इसे सागो भी बोलते हैं। तो पता है कि इसमें स्टार्च की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। यह आपका साइकस रिवोल्यूटा इससे मिलता है। और आपका टेक्सॉल या एंटी कैंसर ड्रग बनाते हैं हम टेक्सॉल से, जिसे टेक्सस बोलते हैं या फिर यू ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू ट्री। फिर टारपेन ऑयल है, इसको भी हम किससे प्राप्त करते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट से ही करते हैं, जो कि रेजिन जो निकलता है, ये बताया था, रेजिन डक्ट और रेजिन कैनाल। तो जो रेजिन निकलता है उसे डिस्टिलाइट करते हैं, फिर ये ऑयल बनता है। तो ये मोस्टली पाइनस से हमें मिलता है। अंबर हमने बताया था, रेजिन कैनाल जो होती है वो ड्राई हो जाती है, तो वो अंबर में कन्वर्ट हो जाती है, वही आपका क्या होता है, अंबर होता है। अब कुछ ट्रिक है जिससे कि आपको आपके जिम्नोस्पर्म के कुछ स्पीसीज याद रखने में इजी रहेगा। जैसे कि पहला है, लॉन्ग बर्गर चीर कर खाएंगे। तो लॉन्ग से क्या हो जाएगा, पाइनस लवनिगिफिलिया या फिर पाइनस रॉक्सीबेरिया। ये क्या है, आपके चीर पाइन है। क्या है, चीर पाइन। फिर इसके बाद दूसरी ट्रिक है, जीरा पानी चिल पिएंगे। जीरा पानी, तो जीरा पानी से क्या हो जाएगा, पाइनस जर्गेटाइन्स। ये क्या है, आपका चिलगोजा पाइन है। क्या है, चिलगोजा पाइन, चिल से चिलगोजा पाइन। तीसरी ट्रिक है आपकी, खांसी आने पर जिंजर ले लेंगे। तो खांसी से हो जाएगा
पाइनस खासियाना या फिर पाइनस इंसुलेसिस। ये क्या होती है? खासी पाइन होती है। वही आपकी चौथी ट्रिक है, काली वॉल ब्लू वॉल पेपर एक्सेल पर लगाएंगे। तो काली वॉल से हो गया काली पाइन और ब्लू से हो गया ब्लू पाइन। अब ब्लू पाइन और काली पाइन को क्या, बी वॉल्वेचिया और आपका पाइनस एक्सेलेसा ये भी हम बोलते हैं। तो इस तरह आपको ये ट्रिक भी याद रखनी है और आपके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट इतना है। और इसके बाद अभी कुछ कॉमन स्पीसीज है जो इंडिया में पाई जाती हैं, वो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम आपको वो भी आगे नेक्स्ट उसकी भी हम लिस्ट आपको देंगे। अब यहाँ हम देखेंगे पाइनस की कुछ स्पीसीज है जो इंडिया में बहुत मिलती है और इसी की ट्रिक मैंने अभी आपको बताया था। क्या था? पाइनस स्पीसीज इन इंडिया। तो पहला क्या है? पाइनस लॉन्गिफोलिया या फिर पाइनस रॉक्सीबगाई। इसको मैंने क्या ट्रिक बताया था? लॉन्ग भरकर चीर कर खाएंगे, ये ट्रिक बताई थी ना अभी। तो चिर पाइन। फिर है आपका जर्जेडिया या चिलगोजा पाइन। इसका क्या बताया था कि जीरा पानी चिल पिएंगे। क्या करेंगे? जीरा पानी चिल पिएंगे। फिर है पाइनस वॉल्विचेलिया या एक्सेला। तो ये क्या, ब्लू पाइन या फिर काली पाइन। तो इसका क्या देखा था? काली वॉल ब्लू वॉल पेपर एक्सेल पर लगाएंगे, ये ट्रिक था। फिर था आपका पाइनस खांसी या फिर पाइनस इंसुलेरिया, खांसी आने पर जिंजर खाएंगे, ये था ना आपका। और फिर है पाइनस ऑरिमेंडा। ये क्या है आपका? एलमंड पाइन से बोलते हैं। और आपका पाइनस मरकुशी, ये क्या है आपका? मरकन क्या पाइन होता है। ये कुछ स्पीसीज है जो कि आपकी इंडिया में मिलती है और इसकी हमने ट्रिक भी आपको बताई है। पहले वाले के लिए क्या है आपका? लॉन्ग बर्गर चीर कर खाएंगे और इसके लिए क्या है? जीरा पानी चिल पिएंगे। और थर्ड वन के लिए क्या है? काली वॉल ब्लैक वॉलपेपर एक्सेल पर लगाएंगे। फिर खांसी पाइन का क्या बताया था कि खांसी आने पर जिंजर लेंगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने ये पूरे पार्ट में देखा, हमने जिम्नोस्पर्म 2 पार्ट में कवर किया है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी आप ऐसे ही करोगे कि आप या तो ये स्टार्टिंग में लिख लोगे या फिर जहां पर आपका पूरा ये जिम्नोस्पर्म एंड हो रहा है वहां पर आप एक पेज पे ये लिखोगे टर्मिनोलॉजी रिकैप, यानी कि आपको इससे याद रहेगा कि हमारे जिम्नोस्पर्म में क्या क्या हमें देखने को मिला। देखिए पहले तो वेस्कुलर टिश्यू है। क्या है? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ देखने को मिले कि यहाँ पर क्या है आपका? रेजिन लीफ है, सब कुछ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? वेस्कुलर टिश्यू देखने को। क्यूटिकल होता है और आपका पॉलिनेशन कैसा होता है? विंड होता है, जिसे क्या बोलते हैं? एमिनोट्रॉफी बोलते हैं। सीड देखने को मिलता है विदाउट ओवरी। और कौन होते हैं? मेल कौन फीमेल कौन। और स्पोरोफाइट्स स्पोर फॉर्मेट होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया में। फिर आपका गैमेटोफाइट कंडीशन बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है और स्पोर वाली क्या होती है? हैप्लॉयड होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या होगा? जर्मिनेट होके आपका मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। वही मेगा स्पोरेंजिया जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल होता है। ओव्यूल होता है बट आपका फ्रूट नहीं होता है। फ्रूट ना होने की रीजन है क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट होती है। तो ये हमारा पूरा जिम्नोस्पर्म था। यहाँ पर हमारा पूरा क्या हो गया आपका? प्लांट किंगडम। अब हमारा एंजियोस्पर्म रह गया जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो पूरी तरह से हमारा क्या फिनिश हो गया? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अच्छे से आप क्या करेंगे? रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।